रामायण के किष्किंधा कांड में हम निराशा को आशा में बदलते देखेंगे, जहां एक बहुत ही महान दोस्ती की नींव रखी जाती है। तो चलिए इस बेहद जरूरी कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है घोर निराशा से। सीता का अपहरण हो चुका है और राम और लक्ष्मण दुख और गुस्से से भरे हुए घने जंगलों में भटक रहे हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से होने वाली है जो इस पूरी खोज की दिशा ही बदल देंगे। उनके इस अकेले और मुश्किल सफर का अब बस एक ही मकसद था, सीता की खोज। राम का दुख इतना गहरा था कि वो अब प्रकृति से ही सवाल करने लगे थे। सोचिए, वो हर पेड़, हर नदी से बस एक ही सवाल पूछते थे, क्या तुमने सीता को देखा है? ये उनके मन की उस पीड़ा को दिखाता है, एक ऐसा खालीपन जिसे भरना नामुमकिन सा लग रहा था। और इसी खोज में भटकते भटकते वे शबरी नाम की एक महान तपस्विनी के आश्रम पहुंचे। शबरी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही आस में गुजार दी थी कि एक दिन प्रभु राम उनके आश्रम जरूर आएंगे। ये उनकी अटूट आस्था की ताकत थी। तो जब उन्होंने राम को अपनी आंखों के सामने देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उनकी आंखों से बस आंसू बहने लगे। उन्होंने राम को बेर भेंट किए, लेकिन ये कोई मामूली भेंट नहीं थी। शबरी हर बेर को पहले खुद चखती थी ताकि ये पक्का हो जाए कि सिर्फ मीठे बेर ही राम तक पहुंचे। ये उनकी सच्ची निश्चल भक्ति का प्रतीक था, जिसे राम ने भी बहुत प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार किया। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। शबरी ने राम को आगे का रास्ता दिखाया। उन्होंने ही बताया कि किष्किंधा में वानरराज सुग्रीव हैं जो सीता को खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं। ये पहला और सबसे जरूरी सुराग था। तो शबरी के बताए रास्ते पर चलकर राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे, जहां से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। यहाँ उनकी मुलाकात वानरों से हुई जो शक्तिशाली और बुद्धिमान वनवासी थे। उनमें से एक हनुमान जब पहली बार राम और लक्ष्मण से मिले तो वो एक साधु के भेष में थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर राम पर पड़ी उन्होंने उनकी दिव्यता को पहचान लिया और बस यहीं से उनके अटूट रिश्ते की नींव रखी गई। हनुमान राम को सुग्रीव के पास ले गए। वहां दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। राम ने सुग्रीव को उसके अत्याचारी भाई वाली से राजपाट वापस दिलाने का वचन दिया और बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता को खोजने का वादा किया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली गठबंधन था। तो अब बारी थी राम की अपना वचन पूरा करने की। उन्हें सुग्रीव के शक्तिशाली भाई वाली का सामना करना था, जिसने सुग्रीव का राज्य और उसकी पत्नी दोनों को छीन लिया था। सुग्रीव ने वाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन सच तो यह था कि वाली की ताकत के सामने सुग्रीव टिक ही नहीं पाए और बुरी तरह घायल होकर उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर राम की योजना के मुताबिक सुग्रीव ने वाली को दोबारा युद्ध के लिए बुलाया। जब दोनों भाइयों में घमासान युद्ध हो रहा था, ठीक उसी वक्त राम ने एक पेड़ के पीछे से तीर चलाकर वाली को घायल कर दिया। मृत्यु के दरवाजे पर लेटे हुए वाली ने राम से एक बहुत ही मार्मिक सवाल पूछा। उसने पूछा कि आपने तो धर्म की स्थापना का वचन लिया है, फिर मुझे कायर की तरह छिपकर क्यों मारा? ये वाकई एक बहुत ही जटिल नैतिक सवाल था। राम ने इसका जवाब धर्म के नजरिए से दिया। उन्होंने समझाया कि वाली को उसके अधर्म की सजा मिली थी। अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखना और उसे जबरदस्ती छीन लेना एक महापाप था और धर्म की रक्षा के लिए ऐसे अधर्मी को दंड देना जरूरी था। यह सुनकर वाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। वाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का सिंहासन वापस मिल गया। अब बारी थी सुग्रीव की अपना वचन निभाने की। लेकिन हुआ ये कि राजा बनने के बाद सुग्रीव राजपाट के सुख में इतना डूब गया कि वो राम को दिया हुआ अपना वचन ही भूल गया। कई महीने बीत गए, तब जाकर गुस्से में भरे लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे और सुग्रीव को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई। सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फौरन माफी मांगकर सेना को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। सुग्रीव ने तुरंत अपना वचन निभाया। उसने अपनी विशाल वानर सेना को 4 दलों में बांटकर दुनिया के हर कोने में सीता की खोज के लिए भेज दिया। ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा खोज अभियान था। इन सभी दलों में से सबसे जरूरी वो दल था जो दक्षिण दिशा की ओर गया था। इसका नेतृत्व महाबली हनुमान, राजकुमार अंगद और बुद्धिमान जामवंत कर रहे थे। ज्यादातर लोगों को यही शक था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर ही गया होगा।
खोज करते करते ये दल भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंच गया, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी रुकावट थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उनके सामने था एक विशाल समुद्र जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। लंका समुद्र के उस पार थी, लेकिन सवाल था कि वहां तक पहुंचे कैसे। एक पल के लिए तो पूरी वानर सेना निराश हो गई। और ठीक तभी उनकी मुलाकात हुई जटायु के भाई एक विशाल गिद्ध संपाति से। संपाति की नजर बहुत ही तेज थी। उसने वानरों को बताया कि उसने अपनी आंखों से रावण को सीता माता को लंका ले जाते हुए देखा है। अब लक्ष्य साफ था, बस वहां पहुंचना था। लेकिन इस विशाल समुद्र को पार करेगा कौन? तब दल के सबसे अनुभवी सदस्य जामवंत हनुमान के पास गए। उन्होंने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाते हुए कहा, हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, तुम उड़ सकते हो, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जामवंत के ये शब्द सुनते ही हनुमान को अपनी असीम शक्तियों का एहसास हुआ। उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया और एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। और यही किष्किंधा कांड का अंत है और एक नए रोमांचक अध्याय, सुंदर कांड की शुरुआत। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या हनुमान लंका पहुंच पाएंगे?